हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फुल स्टडी फ्रेंड्स। एज वी नो कि ये है स्पोकन इंग्लिश का डे 3 और इस डे 3 में हम लोग कवर करेंगे बी वर्ब के पास्ट वाले टॉपिक को। जो स्पोकन इंग्लिश का डे 2 था उस वीडियो हम लोग बी वर्ब के प्रेजेंट वाले टॉपिक को कवर किए थे। और प्रेजेंट वाले सेंटेंस किस वे का था? बी वर्ब के कि मैं खुश हूँ और वे लोग तैयार हैं, मतलब कि इस वे का सेंटेंस था। मतलब सेंटेंस के अंत में क्या था कि है हूँ लगा हुआ था। उसका मतलब क्या था कि वर्तमान में कोई वस्तु की स्थिति क्या है। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बी वर्ब के पास्ट वाले। तो इसमें सेंटेंस मतलब कैसे होगा कि राम खुश था, मतलब कि सेंटेंस के लास्ट में था थी लगा रहेगा। मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु की स्थिति पास्ट में क्या थी, ठीक है ना। अब जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि राम खुश था, वह कलेक्टर था, ठीक है ना। और जैसे बोलते हैं कि मेरा भाई एक विद्यार्थी था, ऐसे बोलते हैं। अब बोलते हैं कि सविता खुश थी, बबीता तैयार थी, घनश्याम तेज था। ठीक बोलते हैं ना कि सेंटेंस के लास्ट में हमेशा था थी रहेगा। तो वो केस कौन से रहेगा? बी वर्ब के पास्ट वाले सेंटेंस रहेंगे। तो उसमें क्या होगा, हाँ ये रहेंगे कि उसमें विदाउट वर्ब नहीं रहना चाहिए। उस सेंटेंस में वर्ब नहीं है और सेंटेंस के लास्ट में था थी लगा हुआ है, तो वो सेंटेंस होंगे हमारे बी वर्ब के पास्ट वाले। तो हम लोग समझ में इससे आ गया। जैसे कि हम एक सेंटेंस लेते हैं कि वह शिक्षक था। क्या लिए? वह शिक्षक था। अब देखिए यहाँ पर था थी लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सब्जेक्ट दिख रहा है, इस सब्जेक्ट की स्थिति थी पास्ट में क्या थी? वह शिक्षक था। तो उससे सब्जेक्ट की स्थिति क्या है कि पास्ट में, मतलब कि जो वस्तु रखी गई है, मान लीजिए यहाँ पर राम है, तो राम की पास्ट में क्या स्थिति है? वह शिक्षक था। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु रखा गया या फिर कोई भी मान लीजिए कोई भी वस्तु है या फिर कोई भी मान लीजिए ना कोई व्यक्ति है, उसकी पास्ट में स्थिति क्या थी। इससे अगर ऐसे वाले सेंटेंस रहेंगे तो वो हमेशा बी वर्ब के पास्ट में ही जाएंगे। तो हम लोग ऐसे समझ गए कि इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट में कोई वस्तु की स्थिति क्या थी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि भूतकाल में, लिख सकते हैं यहाँ पर कि भूतकाल में कोई वस्तु की स्थिति, या फिर बोल सकते हैं कोई वस्तु की या कोई वस्तु, या लिख सकते हैं या फिर कोई व्यक्ति, ठीक है ना। कोई वस्तु या फिर कोई व्यक्ति की स्थिति क्या थी, ठीक है ना। कोई व्यक्ति या कोई वस्तु की स्थिति क्या थी। तो समझ में आ गया आपको कि बी वर्ब के सेंटेंस जो रहेंगे उसमें क्या रहेंगे कि भूतकाल में कोई वस्तु की स्थिति क्या थी, मतलब उस सेंटेंस की पास्ट में उस चीज की स्थिति क्या थी, पॉसिबिलिटी की थी, क्या थी। समझ में आ गया। जैसे बोलते हैं राम खुश था, तो उसकी पास्ट में क्या था कि वह खुश था। तो वो क्या हो गई, उसके हमारे पास्ट में उसकी स्थिति हो गई, पास्ट में उस सेंटेंस की वो स्थिति हो गई, वो शिक्षक थे, वो डॉक्टर थे, ठीक है ना। तो ये हमारे उस तरीके सेंटेंस होंगे बी वर्ब के पास्ट वाले सेंटेंस। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर सेंटेंस बोले हैं कि वह शिक्षक था, मैं विद्यार्थी था, अब मेरा भाई किसान था, मेरे पिताजी डॉक्टर थे। अब सेंटेंस के लास्ट में था थी लगा हुआ है। अब तो ये समझ में आ गया कि सेंटेंस किस वे का रहेगा, बी वर्ब के पास्ट वाले। एज वी नो सम स्टूडेंट्स आर देयर दे डू नाउ कि अब बी वर्ब के पास्ट वाले सेंटेंस किस वे का होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिसे नहीं पता है कि बी वर्ब के पास्ट वाले सेंटेंस कैसे होते हैं, और जिसे नहीं पता है तो आराम से समझिए, ठीक है ना। अब जितने भी सेंटेंस हम यहाँ पे बोले हैं उसको हम अंग्रेजी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमें तो ये समझ में आ गया कि बी वर्ब के पास्ट वाले सेंटेंस किस वे का होता है। अब इस सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए जिस तरीके से बी वर्ब के प्रेजेंट वाले जो था कि वर्तमान में कोई वस्तु की स्थिति क्या है, उसके लिए वे स्ट्रक्चर्स का फॉलो किए थे हम लोग जो डे 2 था उसमें। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश का जो डे 2 था वो देख लीजिए और फिर डे 1 था वो भी देख लीजिए, क्योंकि जितने भी जैसे कि डे बढ़ते जाएगा तो पिछला डे जो रहेगा, जैसे कि ये डे 3 है, तो इससे जो डे 2 था उससे रिलेटेड रहेगी ये क्लास, ठीक है ना। तो इसीलिए आप समझ में, यदि आप डे 2 देख लिए होंगे तो आपको अच्छी तरीके समझ में आएगा। अब जैसे कि हम सेंटेंस, जैसे कि मैं आपको बोली ये स्ट्रक्चर्स होंगे, तो इसके स्ट्रक्चर्स होंगे जैसे कि आपको पता होगा कि 6 स्ट्रक्चर्स होंगे। जैसे आप कोई भी सेंटेंस लेते हो वह वैसे वो बोले कि वह किसान है, तो इस सेंटेंस को भी 6 स्ट्रक्चर्स पर आप कन्वर्ट कर सकते हो, या नहीं तो आप 4 स्ट्रक्चर्स पर भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसके लिए वे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर्स लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका पहला स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, फिर सेकेंड और फिर थर्ड, फिर 4 और फिर 5 देन 6 होंगे। अब इसके लिए भी 6 स्ट्रक्चर्स होंगे। अब हम बारी बारी से बात करते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर्स क्या होंगे,
सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है ना। फिर सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ड, फिर प्लस में नोट होंगे और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है ना। और देखिए इसकी इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट होंगे। और इसकी इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करेंगे तो वाज वर्ड, फिर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। और इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करेंगे, सॉरी इंट्रोगेटिव निगेटिव हो चुका है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं WH क्वेश्चन का। तो WH यहाँ पे वर्ड डालेंगे कौन कौन से, तो हम तो जो आप यदि डे सेकंड या डे फर्स्ट कवर किए होंगे तो आपको पता होगा कि WH वाले वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे कब होते हैं, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, ये सब क्या होते हैं WH के हिंदी वर्ड होते हैं। और इसके अंग्रेजी भी वर्ड होंगे, जैसे कि कब है तो उसका होता है व्हेन, कैसे तो हाउ, तो ये सारी बातें होती है WH वर्ड में। तो WH यहाँ पे वर्ड डालना है, फिर प्लस में वाज वो, प्लस में वाज वो और फिर प्लस में सब्जेक्ट और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करेंगे तो WH क्वेश्चन, फिर प्लस में वाज वो और फिर डालेंगे प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट। समझ में आपको आ रहा है ना। देखिए ये जो हमारे 6 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे फॉलो कर दिए हैं, इसी 6 स्ट्रक्चर्स के अनुसार से हम मान लीजिए कि यहाँ पर कोई हिंदी सेंटेंस मान रहे हैं कि जैसे बोले कि राम, मान लेते कि बबीता खुश थी। अब हम सेंटेंस लिए कि हिंदी सेंटेंस है हमारा पहला, यहाँ पर मानते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए यहीं पे मानते हैं, क्या माने कि बबीता खुश थी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस के लास्ट में क्या था, थी लगा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो सब्जेक्ट दिया गया इसका पास्ट में किसी की स्थिति थी, किस चीज की स्थिति थी, तो खुश की स्थिति थी। इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट में कोई वस्तु की या फिर कोई व्यक्ति की स्थिति क्या थी, तो वो खुश थी। तो ऐसे वाले सेंटेंस हमारे होंगे बी वर्ब के पास्ट, एज वी नो, पहले जानते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, इस सेंटेंस को हम लोग इस 6 स्ट्रक्चर्स पर इसको फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम इस इधर एक लाइंस खींच लेते हैं और फिर इधर सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर ये करेंगे। अब देखिए बबीता खुश थी, इसका पहला क्या बनाएंगे हम लोग यहाँ पर कि बबीता, आपको पहले से पता होगा कि कोई भी लेटर, कोई भी नाम है, जैसे कि राम, सोहन, मोहन, बबीता, सविता, घनश्याम, विवेक, कोई भी नाम है, रोहन, सोहन, कोई भी नाम दिया गया है तो उसका पहला लेटर्स कौन से होते हैं, कैपिटल होता है, तो बबीता। अब देखिए कौन से सब्जेक्ट होंगे, अब आपको ये भी पहले जानना जरूरी है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स दो दिए गए हैं, वाज भी और वर भी। इसका मतलब ये हुआ कि हमको सब्जेक्ट के अनुसार से इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं वाज और फिर लिखेंगे वर्ड। तो देख लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज करते हैं वाज का, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज करते हैं किसका यूज करते हैं, बताइए, वर्ड का यूज करते हैं। तो यदि आप डे सेकंड देखे होंगे तो आपको पता होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है ही, सी, इट या फिर अकेला नाम रहेगा। जैसे बोलेंगे रोहन, तो रोहन देखिए अकेला नाम है, बोलेंगे सविता तो ये अकेला नाम है। तो ये कौन से सब्जेक्ट होंगे, आपको पता है पहले से, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और यदि हम दो सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब कि दो नाम ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं कि मान लीजिए कि रिया और फिर मान लीजिए कि सविता, अब यहाँ पे दो नेम हो गया, तो ये कौन से सब्जेक्ट होंगे, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ही नाम दिया गया, बबीता ही दिया गया है, तो ये हमारे होंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत हम वाज का यूज करते हैं ना, तो क्या यूज करेंगे, बबीता वाज हैप्पी, ठीक है ना, बबीता वाज हैप्पी। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो बबीता वाज नॉट हैप्पी, ठीक है ना, बबीता वाज नॉट हैप्पी। ब्लैक ही लिखते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा इंक डालना पड़ेगा। फिर लिखते हैं वाज, यहाँ पे बबीता हैप्पी, और फिर लिखेंगे वाज बबीता नोट हैप्पी, ठीक है ना। देखिए ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, ये जो है देखिए ये हमारे हैं अफर्मेटिव का, ये है नेगेटिव का, ये है इंट्रोगेटिव, फिर ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। ये कौन से हैं,
इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, और ये है हमारे WH वर्ड, और ये है WH का नेगेटिव, ठीक है ना, ये आपको पहले से पता होगा। और सेंटेंस के कौन से होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, हिंदी सेंटेंस किस वे का होता है वो भी आपको पहले से पता होगा। तो देखिए वाज बबीता नॉट हैप्पी, यहाँ पर देखिए इसका हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाए हैं, तो पहले वाज या वर का यूज करेंगे, तो वाज वर में से किसी एक का यूज करेंगे, तो हम वाज का यूज किए हैं। फिर सब्जेक्ट हमारे बबीता है तो बबीता लिखे, फिर नोट तो नोट, और ऑब्जेक्ट के अनुसार से हम क्या लगाएंगे, हैप्पी। फिर देखिए इसका WH वाले वर्ड, अब मान लीजिए बबीता खुश, मैं यहाँ पे करते हैं बबीता खुश कब थी, अब WH वाले वर्ड यहाँ पर रख देते हैं। अब मान लीजिए बबीता खुश कब थी रखे, तो कब का क्या होता है वर्ड, व्हेन होता है, तो यहाँ पर यूज करेंगे व्हेन वाज बबीता हैप्पी। और फिर इंट्रोगेटिव सॉरी WH का नेगेटिव बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे, व्हेन वाज नॉट बबीता, सॉरी व्हेन वाज बबीता नॉट हैप्पी। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या की है कि सेंटेंस ली थी बबीता खुश थी, अब उसको क्या किए कि 6 स्ट्रक्चर्स पर हम इसको फॉलो कर दिए। बबीता खुश थी, बबीता वाज हैप्पी, बबीता खुश नहीं थी, बबीता वाज नॉट हैप्पी, क्या बबीता खुश थी, वाज बबीता हैप्पी, और क्या बबीता खुश नहीं थी, वाज बबीता नॉट हैप्पी। तो अब फिर बबीता खुश कब थी, तो व्हेन वाज बबीता हैप्पी, और बबीता खुश कब थी, कब नहीं थी, तो व्हेन वाज बबीता नॉट हैप्पी। तो इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस लेंगे बी वर्ब के पास वाले सेंटेंस होने चाहिए, और उस सेंटेंस को पहले रिटेन में इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर मौखिक रूप से करेंगे। एज वी नो, जैसे कि हम लोग एक सेंटेंस मान लीजिए लेते हैं, अब मान लीजिए एक सेंटेंस कोई भी सेंटेंस है, मान लीजिए कि राम कलेक्टर था, ठीक है ना। अब इस राम पहले प्रेजेंट का लेते हैं, फिर इसको प्रेजेंट और पास्ट में दोनों में क्लियर करेंगे। तो पहले राम, मान लीजिए राम कलेक्टर है, तो क्या बनाएंगे, राम इज कलेक्टर, राम इज नोट अ कलेक्टर, इज राम और कलेक्टर, इज राम नोट अ कलेक्टर। और इसके पास्ट में बनाएंगे तो क्या होगा, राम वाज कलेक्टर। चूंकि वाज का यूज क्यों करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने वाज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, अकेला हम राम लिए हैं, तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे वो, तो इसके साथ वाज का यूज करेंगे। तो राम वाज क्या बोले थे कलेक्टर होगा, तो राम वाज अ कलेक्टर, राम वाज नोट अ कलेक्टर, वाज राम अ कलेक्टर, वाज राम नोट अ कलेक्टर। तो इस तरीके से मौखिक रूप से भी प्रैक्टिस करनी है और फिर इसको रिटेन में भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो इतनी बात ही समझ में आपको आ गया कि किस वे से प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस को भी लेकर आप रिटेन में भी प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, मौखिक रूप से प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप कि आपको पास्ट वाले सेंटेंस में प्रैक्टिस हो गया होगा। और यदि आप जो डे सेकंड देखे होंगे तो उसमें डे सेकंड में प्रेजेंट वाले था, तो प्रेजेंट को भी प्रैक्टिस कर लेना है, आपको कर लिए होंगे। और पास्ट वाले हैं तो पास्ट वाले सेंटेंस को इस वे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। अब आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा किस तरीके के सेंटेंस हमारे बी वर्ब के पास्ट में होते हैं। आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लेना है नोटबुक पर, और इसके या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको ध्यान रखें कि ऐसे वाले सेंटेंस को आपको बहुत मोर देन प्रैक्टिस करनी है, और यदि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अंग्रेजी बोल सकती हो। इसीलिए आप क्या कीजिए, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं तो इसका आप नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक और वीडियो को पॉज करके। तो आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं इसके फ्यूचर वाले। अब तो आपको प्रैक्टिस हो गया हुआ कि राम, जैसे कि यहाँ पर कोई भी सेंटेंस हो सकता है, हम लोग तैयार थे तो वी आर हैप्पी, सॉरी वी वर हैप्पी, वी वर नॉट हैप्पी, वो वी हैप्पी और वो वी नॉट हैप्पी। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और चाहे तो आप प्रेजेंट का भी पहले आपको कोई भी सेंटेंस हिंदी में लेना है, जैसे कि हम लोग ये हम लोग तैयार थे, तो आपको लेना हम लोग तैयार हैं, फिर उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करनी है, फिर उसको पास्ट में कन्वर्ट करनी है। तो इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं, हम लोग प्रेजेंट और पास्ट का कर लिए, अब आगे देखते हैं फ्यूचर का। तो फ्यूचर के भी होते, इसको सबसे पहले रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि देखिए फ्यूचर वाले भी सेंटेंस होते हैं और फिर पास्ट वाले भी, प्रेजेंट वाले भी। तो आपको प्रेजेंट का तो हो गया, पास्ट का भी हो गया, और फिर फ्यूचर का आप होंगे। तो देखिए फ्यूचर का बहुत ही ईजी है, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। कौन से होते हैं आपको पता होगा, विल भी होती हैं, ठीक है ना। तो एज वी नो कि हम लोग बी वर्ब के प्रेजेंट और पास्ट कवर कर लिए हैं, तो यहाँ पर आपको फ्यूचर का कवर करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फ्यूचर, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, फ्यूचर। अब हम यहाँ पर फ्यूचर को कवर अप करेंगे, फ्यूचर, ठीक है ना। अब फ्यूचर में क्या होंगे, फ्यूचर वाले सेंटेंस। अब जैसे हम एक यहाँ पर सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हम लिखेंगे, जैसे कि हम जो पहला सेंटेंस लिखते हैं, राम कलेक्टर था, तो यहाँ पर लिखते हैं राम कलेक्टर होगा। अब यहाँ पर ये राम कलेक्टर होगा। अब सेंटेंस के लास्ट में हमारा आगे की होनी चाहिए।
अब देखिए यहाँ पर गागे की होनी चाहिए सेंटेंस के लास्ट में, यदि गागे की लगा हुआ है और उसमें विदाउट वर्ब है, वर्ब वाले वर्ड नहीं दिया गया है, मतलब ऑब्जेक्ट रहेगा, वर्ब नहीं रहेगी, तो वो हमारे बी वर्ब के फ्यूचर वाली वर्ड सेंटेंस कहलाएंगे। अब राम कलेक्टर होगा, अब बोलेंगे कि अब यहाँ पर यदि हम ये बोल देंगे कि राम पढ़ेगा, तो ये हमारे टेंस का हो जाएगा, टेंस में जो होते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, उस वो वाले सेंटेंस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे यदि हम वर्ब को नहीं डालेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे हो जाएंगे व्यू वर्ब के फ्यूचर वाले सेंटेंस, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होने चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको ये कि यहाँ पर हमेशा वर्ब नहीं आनी चाहिए। वो मतलब कौन से, जिस भी वर्ड के लास्ट में ना लगा हुआ है, मतलब कि लास्ट में ना नहीं लगना चाहिए, जो भी वर्ड लिखा गया यहाँ पर तो उसके लास्ट में ना नहीं लगना चाहिए, तो वो वर्ब नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। और यदि ना लगा हुआ है तो वो हमारे वर्ब कहला जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान ये रखना है कि इसके बीच में हमको वर्ब नहीं डालनी है, ऑब्जेक्ट डालना है, तब वो हमारे बी वर्ब के प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर वाले वर्ड सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे राम कलेक्टर होगा, ये भी हमारे बी वर्ब के फ्यूचर वाले सेंटेंस हो गए। अब इस तरीके के यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज होती रहेगा, राम कलेक्टर होगा, हम लोग कलेक्टर बनेंगे या फिर हम लोग कलेक्टर होंगे, अब बबीता कलेक्टर होगी, रिया कलेक्टर होगी, विवेक कलेक्टर होगा, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज होती रहेगा, ठीक है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट आते रहेगा। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स एक ही होते हैं। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर बोल दिए कि राम विल बी अ कलेक्टर, देखिए इस सेंटेंस को हम क्या किए हैं कि अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर विल बी का यूज हुआ है, तो ये हमारे हो गए कि फ्यूचर, बी वर्ब के फ्यूचर का जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, विल बी, तो इसमें देखिए अकेला ही विल बी ही यूज होता है, तो इसीलिए इसको डिफाइन करना सब्जेक्ट के साथ जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, राम विल बी। अब देखिए हम बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, इस वाले सेंटेंस बहुत सारे आप बोल सकते हैं कि मेरे पिताजी किसान होंगे, मेरे पिताजी डॉक्टर होंगे, अब मेरे भाई बोल सकते हैं मेरे भाई मेरे भाई किसान होंगे, मतलब मेरे भाई एक विद्यार्थी होंगे। अब लास्ट सेंटेंस के लास्ट में गा आगे की रहता है ना हमेशा, तो वो सेंटेंस होंगे बी वर्ब के फ्यूचर वाले सेंटेंस, ठीक है ना। तो चलिए इसके क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर्स लिख लेते हैं। अब यहाँ पर राम विल बी अ कलेक्टर लिखे हैं, तो ये भी तो किसी न किसी स्ट्रक्चर के अनुसार से बना हुआ है, तो किस स्ट्रक्चर से बताइए, ये अफर्मेटिव, बी वर्ब के जो फ्यूचर वाले सेंटेंस का अफर्मेटिव होगा उसके अनुकूल से ये सेंटेंस का बनाया गया है, ठीक है ना। तो चलिए इसको पहले रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम स्ट्रक्चर्स पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए इसका पहला स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएंगे, बताइए। इसका पहला स्ट्रक्चर्स आपको मैं हेल्पिंग वर्ब्स बता दी हूँ कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, सिर्फ और सिर्फ विल बी ही होता है इसके साथ। तो क्या होंगे, सब्जेक्ट प्लस विल बी और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट। हमसे पहले आप बनाइए इसका, ठीक है ना, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट और फिर प्लस में बी प्लस में ऑब्जेक्ट, और फिर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल प्लस में सब्जेक्ट और फिर प्लस में बी और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना है इसमें कि आपको बी लगाना है, इसमें बी बी वर्ब के फ्यूचर वाले जो बनाएंगे सेंटेंस में, तो उसमें हमेशा बी होना चाहिए। बी यदि नहीं डालेंगे तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसीलिए आपको बी डालना इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट विल प्लस सब्जेक्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट और फिर प्लस में बी प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये डालनी है। और इसका डब्ल्यूएच वर्ड बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डब्ल्यूएच वाले वर्ड रखना है, जैसे कि मैं आपको पीछे बताई थी। तो डब्ल्यूएच वाले वर्ड कौन कौन से होते हैं, कब, कैसे, कहाँ कहाँ, तो वैसे वाले वर्ड रखेंगे यहाँ पर, वाई, व्हेन, वाई, हाउ, कैसे, तो ये वाले वर्ड यहाँ पे रखेंगे। फिर प्लस में यहाँ पे हमको क्या डालना है, विल, और फिर यहाँ पे प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बी और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे डालना है डब्ल्यूएच क्वेश्चन और फिर विल, फिर प्लस में सब्जेक्ट और फिर प्लस में नोट प्लस में बी और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे तैयार हो गए। ये हमारे अफर्मेटिव के हैं, ये निगेटिव के हैं और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव के हैं, और ये डब्ल्यूएच वाले वर्ड हैं और ये डब्ल्यूएच का नेगेटिव वाले वर्ड होंगे, ठीक है ना। समझ में आपको आ रहा है कि कौन से अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे। और हिंदी वाले सेंटेंस कैसे होते हैं, हिंदी वाले सेंटेंस अफर्मेटिव का कैसा होता है, नेगेटिव का कैसा होता है, वो तो आपको पहले से पता ही है, बताने कोई नीड ही नहीं है, ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि कोई भी हिंदी सेंटेंस मान लीजिए कि वो सेंटेंस, हाँ ये भी ध्यान रखें कि फ्यूचर में इसका मतलब क्या हुआ कि भविष्य में, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि भविष्य में कोई वस्तु की स्थिति क्या थी नहीं होगी, भविष्य में, या फिर भविष्य में बोल सकते हैं क्या होगी,
क्या हुआ कि भविष्य में कोई वस्तु की स्थिति क्या होगी, तो वो हमारे हो जाएंगे फ्यूचर वाले सेंटेंस बी वर्ब के, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग यहाँ पर सेंटेंस लिए थे ना, एक सेंटेंस मान लीजिए, हम जो सेंटेंस लिए हैं, अब मान लीजिए राम कलेक्टर होगा, या फिर हम राम ही हम सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हम सेंटेंस ले लेते हैं, मान लीजिए नहीं, यहाँ पर सेंटेंस ले लेते हैं हम, मान लीजिए कि यहाँ पर सेंटेंस रोहन लेते हैं, तो सर नाम चेंज हो गया, रोहन कलेक्टर होगा। अब देखिए इस सेंटेंस के लास्ट में क्या है, गा आगे घी लगा हुआ है, इसका मतलब भविष्य में इस वस्तु की स्थिति क्या है, इस व्यक्ति या वस्तु की स्थिति क्या है, कलेक्टर है। तो वस्तु की स्थिति क्या है कि कलेक्टर है, और मतलब भविष्य में इसकी स्थिति क्या होगी, कलेक्टर होगी। तो ये हमारे होंगे बी वर्ब के फ्यूचर वाले सेंटेंसेस। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि बी वर्ब के फ्यूचर वाले सेंटेंस किस वे का होगा। लास्ट में हमेशा ये याद रखना है कि गा आगे की लगा रहना चाहिए, और उसमें मतलब कि वर्ब नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा ऑब्जेक्ट ही उस सेंटेंस के बीच में रहेगा। तो राम कलेक्टर होगा, तो क्या बनाएंगे इसका, देखिए क्या बनाएंगे इसका, यहां पर देखिए, तो इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा, राम विल बी अ कलेक्टर, ठीक है ना, राम विल बी अ कलेक्टर। इसको इस तरीके से बनाना है। निगेटिव बनाएंगे जब आप, तो क्या बनाएंगे, राम, देखिए स्ट्रक्चर से बना रहे हैं, राम विल, और फिर बनाएंगे नोट प्लस बी, सॉरी प्लस में नहीं लगाना है, राम विल नोट बी अ कलेक्टर, ठीक है ना। और फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे, तो विल राम बी अ कलेक्टर, और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो विल राम नोट बी अ कलेक्टर। देखिए यहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर लिखी हूँ, यहाँ पर स्ट्रक्चर इसी के अनुसार से लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर विल लगा हुआ है, तो यहाँ पर विल, सब्जेक्ट तो राम, फिर नोट, फिर बी, और फिर ऑब्जेक्ट अ कलेक्टर। तो समझ में आपको आ रहा है कि यहाँ पर कलेक्टर है, विल राम नोट बी अ कलेक्टर। अब इसके डब्ल्यूएच वाले वर्ड बनाना है कि राम कलेक्टर कब होगा। अब यहाँ पे डब्ल्यूएच वाले वर्ड कब लिखा गया है, तो कब का क्या होता है, वी नो की कब का व्हेन होता है, तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, व्हेन। तो व्हेन हो जाएगा, व्हेन विल राम बी अ कलेक्टर। और इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, व्हेन विल नोट, विल नोट को लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, तो राम नोट बी अ कलेक्टर, ठीक है ना। तो व्हेन विल राम नोट बी अ कलेक्टर। तो इस तरीके से हमारा जो भी फ्यूचर वाले सेंटेंस रहेंगे, बी वर्ब के फ्यूचर वाले सेंटेंस को इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आपको मैं स्ट्रक्चर्स बताई थी कि किस वे का स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उस स्ट्रक्चर के अनुसार से हम क्या किए कि कोई भी सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिए हैं। कोई भी सेंटेंस मतलब कि बी वर्ब के फ्यूचर वाले कोई भी सेंटेंस रहेंगे, उसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे। अब इट्स लाइक कि हम कोई भी सेंटेंस मान लेते हैं, जिससे सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं तो आप नोटबुक पर इसका लिख लीजिए, ठीक है ना। अब हम मान लीजिए कि कोई भी इसका ले लीजिए, चलिए ले लिए होंगे। अब मान लीजिए हम कोई भी नेक्स्ट सेंटेंस मान लीजिए लेते हैं, उसका प्रैक्टिस पहले कर लेते हैं। अब हम मान लीजिए कि फ्यूचर वाले पहले प्रेजेंट लेते हैं, फिर प्रेजेंट का बनेंगे, फिर पास्ट, और फिर फ्यूचर में। अब मान लीजिए लेते हैं कि वह, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम बार कलेक्टर ले रहे हैं, अब इसका थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं। अब मान लीजिए कि लेते हैं कि साहसी, अब मतलब वह साहसी है, ठीक है ना, वह साहसी है, तो क्या बनेंगे, ही इज बोल्ड, ही इज नॉट बोल्ड, इज ही बोल्ड, और इज ही नॉट बोल्ड। अब इसका प्रेजेंट हो गया, अब पास्ट में बनाएंगे, ही वॉज बोल्ड, ही वॉज नॉट बोल्ड, वाज ही बोल्ड, और वाज ही नॉट बोल्ड। एस वी न्यू हम लोग कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, बहुत ही ईजी वे से, क्योंकि हमको स्ट्रक्चर पता है, और स्ट्रक्चर जब पता रहेगा बी वर्ब का, तो कोई भी टॉपिक का जब स्ट्रक्चर पता है तो हम लोग आसानी से, और उस टॉपिक को प्रैक्टिस होनी चाहिए। मोर देन प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, और प्रैक्टिस जब मोर देन कीजिएगा तो आप कोई भी हिंदी अंग्रेजी में सेंटेंस रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, अंग्रेजी हम बोलते हैं, मान लीजिए कोई भी अंग्रेजी में बोल रहा है, तो उसके सबसे पहले उसके माइंड में हिंदी सेंटेंस आती है, हिंदी सेंटेंस आती है, तब उसको कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे कि हम बोलते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, मतलब कि अगला सेंटेंस लेते हैं। अब मान लीजिए कि लेते हैं कि वह साहसी था, तो वह साहसी था, तो क्या मतलब ही वॉज बोल्ड, ही वॉज नॉट बोल्ड, वाज ही बोल्ड, और वाज ही नॉट बोल्ड।
वह साहसी होगा या फिर वह साहसी बनेगा, तो क्या बनाएंगे, ही विल बी ही विल बी अ बोल्ड, ही विल नॉट बी बोल्ड, विल ही बी बोल्ड, विल ही नॉट बी बोल्ड। तो इस तरीके से कोई भी हिंदी सेंटेंस लेनी है और उसको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है अंग्रेजी में। अब जैसे क्या कहते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि बी वर्ब के प्रेजेंट वाले सेंटेंस, फिर पास्ट वाले सेंटेंस और ये है आपका फ्यूचर वाले सेंटेंस। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बी वर्ब का कैसे, बी वर्ब का प्रेजेंट वाले सेंटेंस किस तरीके का होता है। बी वर्ब का प्रेजेंट वाले सेंटेंस में क्या था कि वर्तमान में कोई वस्तु या कोई व्यक्ति की स्थिति क्या है, और पास्ट में मतलब कि भविष्य भूतकाल में, मतलब कि पास्ट में कोई वस्तु की स्थिति क्या थी, और फ्यूचर में क्या है कि कोई वस्तु की स्थिति क्या होगी भविष्य में। तो ऐसे वाले सेंटेंस हमारे फ्यूचर वाले होंगे और बी वर्ब के फ्यूचर में होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको होमवर्क के लिए कि ऐसे वाले सेंटेंस को, कोई भी सेंटेंस लेना है आपको बी वर्ब वाली होनी चाहिए और प्रेजेंट का लेना है, प्रेजेंट का लेना है उसको, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों में क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करनी है। जब आपको प्रैक्टिस करनी हो जाएगी तब उसको, जैसे पहले रिटेन में प्रैक्टिस करनी है, जब आपको रिटेन में प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको मौखिक रूप से प्रैक्टिस करना है। कोई भी, जैसे आपके फ्रेंड्स कोई सेंटेंस बोले, आपको क्या करना है, उसको प्रेजेंट में, पास्ट में और फिर फ्यूचर में कन्वर्ट कर देनी है, तो जिससे आपको प्रैक्टिस बहुत हो जाएगी। अब इसके लिए जैसे देखिए, हम बोले कि जैसे कि साहसी, इसके लिए वर्ड का यूज करते हैं, उदार जनरस का यूज करते हैं। अब ऐसे वाले सेंटेंस उदार होते हैं, मतलब कि ऐसे दयालु होते हैं, काइंड होते हैं। अब ब्यूटीफुल सुंदर, हैंडसम सुंदर। अब हैंडसम मतलब भी सुंदर होते हैं, ब्यूटीफुल मतलब कि सुंदर होते हैं। अब हैंडसम का यूज कहाँ करते हैं और फिर ब्यूटीफुल का यूज कहाँ करते हैं। ब्यूटीफुल के लिए मतलब कि कोई अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो राम भी है और सिंगुलर सब्जेक्ट सीता भी है, तो दोनों के साथ अलग अलग यूज करते हैं सुंदर के लिए। सीता सुंदर है तो सीता इज ब्यूटीफुल, लेकिन राम सुंदर है तो राम इज ब्यूटीफुल नहीं कर सकते हैं, राम इज हैंडसम बोलेंगे। क्यों, देखिए सुंदर के यूज यदि पुल्लिंग के साथ करते हैं तो सुंदर के यूज अगर पुल्लिंग के साथ करते हैं तो हैंडसम का यूज करते हैं, और यदि हम सुंदर का यूज अगर स्त्रीलिंग के साथ करते हैं तो यू ब्यूटीफुल का यूज करते हैं। बहुत सिंपल बात है, आप अच्छे से जानते होंगे पहले से, और नहीं पता तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारे बोलते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ऑब्जेक्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट, इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है, जिससे कि आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रुप में आएगा तो आप आसानी से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए आप जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसको याद कर लीजिएगा, होमवर्क के लिए जो आपको मिला है उसको पूरे तरीके से कंप्लीट कीजिएगा, तब आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जो डे 4 आएंगे उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट क्लास।